नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। उत्तर प्रदेश विशेषांक की श्रृंखला में ये पहला वीडियो है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये श्रृंखला महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसके बाद अगर आप जूनियर असिस्टेंट की जो आगे परीक्षा होनी है उसकी परीक्षा देना चाहते हैं तब भी महत्वपूर्ण है। और साथ ही उत्तर प्रदेश की कोई परीक्षा देते हैं जहाँ पर यूपी विशेषांक से प्रश्न आते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन विशेष रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस को टारगेट करते हुए वीडियो बनाया जा रहा है। हालांकि ये सभी के लिए उपयोगी होगा, इस बात को आप भी जानते हैं कि यूपी विशेषांक किसी भी परीक्षा के लिए बदलता नहीं है, बातें वही रहती हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। राजकीय चिन्ह, पहला लिखा हुआ राजकीय चिन्ह क्या है? तो आपने देखा होगा एक व्रत होता है, इस तरह से एक चिन्ह मिलता है आपको, तीर धनुष मिल जाता है और मछलियाँ दो मिल जाती हैं। ठीक है, इस तरह से मिलता है। चित्र पे मत जाइएगा और समझिएगा, हम समझा देंगे आपको। तो एक तीर धनुष मिलता है, एक तीर धनुष मिलता है, दो मछलियां मिलती हैं, दो मछलियां मिलती हैं, दो मछलियां मिलती हैं। और इसके बाद दो लहर, गंगा और यमुना, दो तरंगीय लहरें, गंगा और यमुना, गंगा और यमुना नदियों को प्रवाहित होते दिखाया गया है। गंगा और यमुना नदियों को प्रवाहित होते दिखाया गया है। ये है राजकीय चिन्ह में, ये तीन बातें आपको देखने को मिलती हैं। आप गूगल करके देख सकते हैं, तब जाके ये चिन्ह आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। हालांकि हमने लिख दिया है, एक तीर धनुष, दो मछलियां, गंगा और यमुना नदियों को प्रवाहित होते यहाँ पर दिखाया गया है इस चिन्ह में। प्रश्न और कैसे बनता है कि तीर धनुष है किसका प्रतिनिधित्व करता है? उत्तर हो जाएगा, तीर धनुष जो है ये प्रभु श्री राम के शासन का प्रतीक है। प्रभु श्री राम जी के, प्रभु श्री राम जी के शासन का प्रतीक है, शासन का प्रतीक है। और दो मछलियां किसको, किसका प्रतिनिधित्व यानी किसको व्यक्त करती हैं? तो अवध के नवाबों का प्रतीक है, अवध के नवाबों का प्रतीक है, नवाबों का प्रतीक है। और गंगा यमुना नदियां आपको बता ही दिया गया। ठीक है, इतनी बातें यहाँ से पूछी जाती हैं। लेकिन एक प्रश्न और पूछा गया, क्या पूछा गया? शायद आपको कुछ ना कुछ आपको एक विश्वास दिला दें कि कुछ ना कुछ आपको जानकारी यहाँ से नई सीखने को मिलेगी। कोई भी टीचर हो, कुछ ना कुछ नया आपको वहाँ से मिलता ही है। ठीक है, क्योंकि ज्ञान का आप जानते हैं कोई अंत तो है नहीं। कई बातें हमसे मिल जाएंगी, कई बातें आपको अन्य लोगों से मिल जाएंगी, यानी आप सीखते रहिए। प्रश्न क्या बना, आपने इतना पढ़ा होगा प्रायः, लेकिन प्रश्न एक और पूछ लिया गया कि आप ये बताइए कि ये जो दो मछलियाँ हैं, यानी जो जुड़वा मछलियाँ ये होती हैं दाएँ बाएँ, तो ये ली कहाँ से गई हैं? यानी किस ऐतिहासिक स्मारक से ये दो मछलियाँ ली गई हैं? ये प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षा में आपके। तो ये दो मछलियां कहाँ से ली गई हैं? तो उसका उत्तर है, ये दो मछलियां जो ली गई हैं वो ली गई हैं रूमी दरवाजे से। कहाँ से ली गई हैं? रूमी दरवाजा। रूमी दरवाजा कहाँ है? तो रूमी दरवाजा आपको मिलेगा लखनऊ में। कहाँ पर मिलेगा? लखनऊ में मिलेगा। यहाँ से ये दो मछलियां जो राजकीय चिन्ह में दर्शाई गई हैं, यहीं से ली गई है, रूमी दरवाजे से। ये प्रश्न पूछा गया। कुछ और जान लेते हैं। अभी जो हाल ही में परीक्षा हुई थी, शायद जूनियर असिस्टेंट की हुई थी, उसमें प्रश्न पूछा गया कि रूमी दरवाजे की ऊंचाई कितनी? तो आप याद रखिएगा 60 फीट। ये पूछा जा चुका है, इसलिए महत्वपूर्ण है। 60 फीट क्या है? रूमी दरवाजे की ऊंचाई है। निर्माण किसके द्वारा कराया गया? इस बात को भी लिख लीजिएगा, नवाब आसफाउद्दौला, आसफाउद्दौला के द्वारा इसका क्या कराया गया था? निर्माण कराया गया था 1784 में। ये बातें आप लिख सकते हैं। ये देखिए मुख्य बातें यहाँ पर आपको यहाँ से देखने को मिल रही हैं। ये प्रश्न पूछा गया कि दो मछलियाँ जो आपको चित्र में दिखे, गूगल करेंगे आप दो राजकीय चिन्ह को तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, बता दी गई है। राजकीय पशु क्या है? तो 12 सिंगा, 12 सिंगा राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी क्या है? सारस, सारस या क्रौच, सारस ही मिलता है प्रायः। और राजकीय फूल क्या है? समझिएगा, राजकीय फूल है पलाश, पलाश। इसी को टेंसू, केशु, इस तरह से अन्य नाम से भी जानते हैं, ढाक भी कहते हैं, कई नाम होते हैं। हालांकि पलाश नाम आप याद रखिएगा, ये आपके लिए सफिशियंट है। राजकीय वृक्ष की अगर बात करें तो अशोक का वृक्ष। अगर बात करें राजकीय खेल क्या है, तो फील्ड हॉकी मानते हैं, फील्ड हॉकी, फील्ड हॉकी। राजकीय नृत्य कथक, राजकीय नृत्य है।
बात कर लेते हैं, एक बात और बता देते हैं यहाँ पर, ये चिन्ह जो लिया गया राजकीय चिन्ह 1938 से ये लिया गया उत्तर प्रदेश के लिए, 1938 से। ठीक है। राजकीय भाषा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 राजकीय भाषा है। प्रथम राजकीय भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया देवनागरी लिपि में, जो हिंदी होती है, 1947 से। ठीक है। और द्वितीय जो राजकीय भाषा के रूप में अपनाया गया, वो अपनाया गया उर्दू को। उर्दू को अपनाया गया तो उर्दू कब से? 1989 से। ये सन महत्वपूर्ण तो है ही, क्योंकि कुछ भी आ सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको ये याद होनी चाहिए, ये याद होनी चाहिए, बाद में सन। ठीक है। अब बात आती है, एक बात और बता देते हैं, पलाश से संबंधित महत्वपूर्ण हो जाता है। पलाश को जो पुष्प होता है, इस जो पौधा होता है, इसमें पत्तों से ज़्यादा फूल होते हैं, और इसका फूल ऐसे होता है मानो जैसे आग जल रही हो, इसलिए इस पुष्प को जंगल की आग नाम से जाना जाता है। जंगल की आग नाम से जाना जाता है। रंग बिरंगे होते हैं, और फरवरी मार्च में इनके पुष्प आपको प्राय देखने को मिलते हैं। पलाश के ढाक भी किसको कह देते हैं, कई नाम होते हैं। पलाश याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। जंगल की आग कहते हैं। आपको एक बात और बता दें, पलाश राजकीय फूल तो है, उत्तर प्रदेश का तो है, साथ में झारखंड का भी राजकीय पुष्प है, झारखंड का। ठीक है। रूमी दरवाजा यहाँ पर ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, और हो सकता है आपको 1 अंक यहाँ से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में देखने को मिल जाए, यही विश्वास है। अच्छे से तैयार करिएगा। क्लास आपको कैसी लगी? आगे की क्लासेज अगर आप थोड़ा चाहते हैं तो थोड़ा सा मनोबल बढ़ा दीजिएगा कि हाँ, कुछ हमें जानकारी मिल रही है। आपका एक कमेंट में ऊर्जा देगा और विवश करेगा कि हम आपको इसी तरह से आगे सभी जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके वीडियो आप तक पहुंचा पाएँ। एक कमेंट और एक लाइक बनता है अगर आपको ये वीडियो समझ, इसमें कुछ जानकारी अगर आपको नहीं मिली हो तो। शेष बातें करेंगे अगले वीडियो में, कमेंट करके अवगत कराइएगा ज़रूर। ठीक है। जय हिंद।